हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 91 क्लास 6 to 8। इससे 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स को करना है और डेट है 26 दिसंबर 2020। सबसे पहले आप इधर अपना नाम लिख लेंगे एंड अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज भी हमें पॉल्यूशन के बारे में दिया हुआ है हमारी वर्कशीट में। हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है, इसीलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उनमें कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। तो जैसा कि हमें पता है कि प्रदूषण जो है हमारे आसपास बहुत तेजी से फैल रहा है और प्रदूषण ना अलग अलग तरीके से क्या हमारे आसपास फैलता है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर पता है ये एयर पोल्यूशन है और ये भूमि प्रदूषण है। जो जमीन हमारी प्रदूषण हो रही है, भूमि प्रदूषण है। और ये ध्वनि प्रदूषण है, इसमें शोर आ रहा है। और ये जल प्रदूषण है, जो पानी गंदा हो रहा है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर हम। तो ये है आपका आंसर, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इनसे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव और इसके आसपास क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं लिखिए। नीचे दी गई तस्वीरों की सहायता भी ले सकते हैं। तो ये जो प्रदूषण है, इनसे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि प्रदूषण की हानियां इधर हमें लिखनी है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो ये है इसका आंसर, प्रदूषण के बुरे प्रभाव। प्रदूषण के होने से मानव के जीवन पर खतरा पैदा हो गया है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण इतने खतरनाक है कि इनमें कार्य करने वाले कर्मचारी एक लंबे समय के बाद कई रोगों के शिकार हो जाते हैं। जो वायु प्रदूषण है और ध्वनि प्रदूषण है, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जो लोग कर्मचारी होते हैं, इनमें काम करने वाले, वो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद क्या है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ प्रदूषण हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभाव करता है। यानी कि जो प्रदूषण है वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को तो करता ही है, मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, जिससे देश का उत्पादन घटता है। जिससे क्या होता है, हमारे देश का उत्पादन घटता है तथा देश को आर्थिक हानियां उठानी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये है आपका आंसर नंबर 2। जो हमें इधर हानियां लिखनी थी हमने लिख दी। अब देखते हैं नेक्स्ट। आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय। जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, तभी हम अपने आसपास प्रदूषण को रोक सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण भी पेड़ों के कारण कम होता है, वायु प्रदूषण भी कम होता है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर हम। तो ये है हमारा आंसर, प्रदूषण को रोकने के उपाय। पहला होगा, प्रदूषण को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और दूसरा होगा, कम शोर वाली मशीन उपकरणों के निर्माण एवं उपयोग पर जोर देना चाहिए। कौन सी मशीनें जो कम शोर करती हों, और उनके निर्माण, उनको बनाना चाहिए जो कम शोर करती हैं, और उनका उपयोग करना चाहिए। उद्योगों को शहरों या आबादी वाले स्थान से दूर रखना चाहिए। जो उद्योग होते हैं उन्हें क्या होता है, शहरों जहाँ पर इंसान रहते हैं और आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है वो पानी में मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। परमाणु प्रशिक्षणों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, हमें सिंगल यूज प्लास्टिक एवं अन्य प्लास्टिक के उपयोगों को रोकना एवं पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, ये जो सिंगल प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक के उपयोग को रोकना चाहिए और पर्यावरण के अनुकूल जो वस्तुएं हैं उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।